Hello, all beautiful souls. Welcome back to my channel, Tarot with Angels. हरि ओम तत्सत। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन अभी इस वक्त करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके दिलो दिमाग में इस वक्त आपके लिए। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम दोहराइए और मैं देखती हूँ कि वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों के पर्सन एनर्जीज में बताऊंगी, आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ में आप उस अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितना मैच करता है, जितना रेजोनेट करता है रख लीजिएगा, बाकी जाने दीजिए। इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे रीडिंग आ रही है, इतनी अलग एनर्जीज आ रही हैं। जैसे मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं अलग थे, जुड़ गए। और ये जुड़ाव कैसे है? ये जुड़ाव आप लोगों का सोल लेवल पे है, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप्स किस किस लेवल पे ये नहीं है, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं। देखिए, आपके पर्सन और आपके बीच में जरूरत वाली चीज, जरूरत है, मनी की जरूरत है। आप चाहिए क्योंकि आपके साथ जुड़ने से स्टेटस आपका अच्छा हो जाएगा या आपके पर्सन का अच्छा हो जाएगा, आपके पर्सन आपके साथ जुड़ेंगे तो उसको किसी तरीके का मॉनिटरी गेन हो जाएगा। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी पार्टनर्स में ऐसा हो जाता है, थोड़ा कॉमन है, पर किन्हीं पार्टनर में बहुत ज्यादा होता है ना। और मैंने वैसे भी, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था ये चीज। अगर वो लोग खुश होते हैं, उनके पार्टनर्स जेलस हो जाते हैं। मान लीजिए कि वो खुश है कहीं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप करके, या वो खुश है अपने दोस्तों के साथ में, तो वो लोग बताते हैं कि उनके पार्टनर को एक अजीब तरीके की जेलसी हो जाती है कि ये दूसरे के साथ क्यों खुश है, इसको सिर्फ मेरे साथ खुश होना चाहिए। कुछ मुझे वो यहाँ समझ में या नहीं दिख रहा है कि ये कनेक्शन जो है थोड़ा डीपर लेवल पे है, थोड़ा सोल लेवल पे है। आपके पर्सन जहां भी हैं, ये जरूर मनाएंगे कि आप जहां भी रहो खुश रहो, हमेशा खुश रहो। इनको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, इनकी मदर नहीं मान रही है। जिनसे ये एनर्जी एनर्जी रेजोनेट करे, आप लोग वही लीजिएगा। मदर एकदम अगेंस्ट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिलेशनशिप, आप लोगों की शादी के लिए। तो इसका मतलब है बहुत पर्टिकुलर है ये मैसेज, कुछ ही लोगों से मैच होगा लेकिन आया है, तो मैं ये जरूर बताऊंगी। जिनसे ये चीज मैच नहीं करे वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने बात की है। ये ऐसे ही डरे हुए नहीं है कि जब वो बात करेंगे तब क्या होगा। इस पर्सन ने बात की है और वहां पे सुलह की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। मदर के साइड से वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस रिलेशनशिप को। इस व्यक्ति को मदर की साइड से ये हवाला भी दिया गया है कि कुछ समाज की सोचो, कुछ अपने खानदान की, अपने परिवार की सोचो। तुम लोगों को कहाँ से लगता है, तुम्हें कहाँ से लगता है कि तुम्हारा मैच उसके साथ सही रहेगा। ये बहुत पर्टिकुलर है। एज डिफरेंस और कुछ बच्चों से रिलेटेड चीजें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अगर बच्चों से रिलेटेड चीजें हैं, इसका मतलब है कि आप में से किसी की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे या तो आपके बच्चे हैं या फिर आपके पर्सन के बच्चे हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं प्रीवियस मैरिज से, तो आपके पर्सन को ये बोला जाता है कि ऐसे कैसे होगा कि वो अपने बच्चे को लेके आ जाए, और कल को तुम्हें दूसरा बच्चा चाहिए होगा तो फिर वो बच्चा नहीं करेगी, या फिर तुमसे एज में बड़ी है तो कैसे बच्चा होगा। ऐसी कुछ चीजें किन्हीं के लिए है। तो स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग ना उनको मिला है आपके पर्सन को कि वो अब इस बैटल फील्ड से, इस युद्ध के मैदान से, एक्चुअली ये युद्ध ही हो रहा है यहाँ पे, ये युद्ध के मैदान से अब भाग जाना चाहते हैं। इनके बस की अब नहीं है,
क्योंकि वो ये चीज़ अपनी मदर को नहीं समझा सकते। आप सोच रहे हो कोई बहुत कम ऐसे खुले हुए होंगे, खुले विचार वाले बच्चे होंगे या इतना अपने पेरेंट्स से इतना खुल के बताते होंगे कि ये सोल लेवल पे कनेक्शन है, आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ। ये वो वाला कनेक्शन है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तो ये नहीं बता पा रहे कि ये पास्ट बर्थ का कनेक्शन है, ये दिस इज़ समथिंग डीपर जिसमें समाज ये वो इसका कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। ये चीज़ें वो खुल के नहीं बता पा रहे अपनी अपनी मदर को। तो इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि अब कुछ करना इनके बस में नहीं है। जब इनको ऐसा फ़ील होता है कि अब कुछ करना इनके बस में नहीं है और ऐसा एक रियलाइज़ेशन आपके पर्सन को है होता है, ऐसा एक एहसास होता है कि क्या हमेशा के लिए बिछड़ रहे हैं हम लोग? क्या सब कुछ खत्म हो गया है? मुझे इतनी याद आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाऊँ पीछे से उसको पकड़ लूँ, उसको उसके सामने जाके उसका चेहरा हाथों में लेके मैं उसको बोलूँ कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पता हूँ या तड़पती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग। और जैसे वो बताना चाहते हैं कि मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन तुमसे दूर होने का एहसास भी मेरे दिल के, मेरे दिमाग के इतने ज़्यादा टुकड़े कर देता है कि मैं तुम्हारे लिए मचलने लगता हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ क्योंकि मिलने का, आपसे बात करने का, आपको मैसेज करने का इस अंदर से इतनी ज़्यादा अर्ज मुझे दिख रही है आपके पर्सन के अंदर में। 2 चीज़ मुझे यहाँ पे एकदम से मैसेज आया है। एक तो ये कि रात में बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरी एनर्जी ये आई है कि इन्होंने ड्रीम में आपको हाल-फिलहाल में देखा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्या दिख गया है या कभी-कभी ड्रीम्स जो है ना वो मैनिफेस्ट होती हैं, जो भी हमारे सबकॉन्शियसली जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो डे टू डे लाइफ में हो रहा होता है, उसी से सबकॉन्शियस में जाके वो चीज़ें बैठ जाती हैं। अब आपके पर्सन के मन में ऐसा बैठ रहा है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है और ये चीज़ एकदम उनके बर्दाश्त के बाहर है और उनको ऐसा समझने वाला कोई भी नहीं है। कौन समझेगा? हर कोई अपने जीवन में बिज़ी है, हर कोई अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहा है, हर लेवल पे संघर्ष कर रहा है, प्रोफ़ेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, कुछ लोगों के खुद के ड्रीम्स होते हैं, हर कोई संघर्ष कर रहा है और जीवन एक युद्ध क्षेत्र ही है। बहुत कम लोगों के लिए जीवन जो है वो आसान होता है, नहीं तो ये तो युद्ध क्षेत्र है। और आप खुद सोचो कैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो फँसा हुआ है वो अपने घर वालों को कैसे मना सकेगा, जिन्होंने बर्थ दिया है, जिन्होंने पाला-पोसा है। अपनी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से बड़ा हो, उसको हर चीज़ मुहैया करा सके, उसको अच्छे से अच्छे कपड़े, सुविधा की चीज़ें दें, उसकी ख्वाहिश पूरी करें और पढ़ाएँ-लिखाएँ, कभी हायर स्टडीज़ करनी होती है तो फिर से कई लोग अपने पीएफ का पैसा है, कहाँ-कहाँ से पैसे अरेंज करते हैं, उधार लेते हैं। तो दिल के हज़ार टुकड़े होते हैं कि पेरेंट्स के अगेंस्ट कैसे जाएँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपसे फिर दूर कैसे रहें? आपकी याद ऐसे इनके दिल को मरोड़ती है, ऐसे दर्द देती है ना, ये एहसास ही कि ये जो अंतिम कड़ी जुड़ी हुई है कि एक स वो छोटी-सी छोटा-सा रस्सी है, मान लो आप यहाँ पे एक रस्सी है और वो बता रही है कि वो भी जुड़ी हुई है, उसमें हल्का-सा धागा अभी भी जुड़ा हुआ है, मतलब एक अभी भी उम्मीद है कि आप लोग दोनों एक हो सकते हैं। अगर इन्होंने मन बना लिया और आपसे अलग हो गए या जहाँ पे शादी फिक्स जो भी जहाँ पे भी लड़की या लड़का दिखाया जा रहा है, जो भी है, तो अगर वहाँ हाँ कर देते हैं और सगाई हो जाती है या फिर शादी हो जाती है, फिर तो वो जो इतना-सा धागा जुड़ा हुआ है, वो भी एकदम से टूट जाएगा, एकदम खट से टूट जाएगा एंड दैट्स इट। हमेशा के लिए फिर आप लोग अलग। ऐसी बातें जब सोचते हैं ना, उस समय इतना मन तड़पता है और अपने आप को हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने क्यों लास्टली बोला
कि मैंने ये नहीं बोला कि ये हेल्पलेस हैं। देखिए हेल्पलेस होने में एकदम डार्क सिचुएशन आ जाए, वो अलग चीज़ होती है और हेल्पलेस फ़ील करने में। तो जब मैं कहती हूँ कि हेल्पलेस फ़ील कर रहा है, इसका मतलब है इनकी तरफ से कोशिश अधूरी है, इस पर्सन की तरफ से फाइट करना, कुछ और स्ट्रैटेजीज़ बनाना, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधूरी हैं। अधूरा छोड़ के बीच में ही आपके पर्सन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ पा नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं बढ़ पा रहे, ये नहीं कि आपसे कोई दिक्कत है, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मुझे यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि आपकी तरफ से अगर दिक्कत होती तो ये जो अंदर में ये तड़प रहे हैं ना, ये बिना पानी के मछली की तरह जो तड़प रहे हैं, फिर वो तड़प नहीं आती। बस ये है कि सिचुएशन स्टक है। आप देख रहे हो? एक बार ये दोनों जो ड्रॉप्स थे ना, वो अलग हुए थे, लेकिन फिर से इतनी तेज़ी से दोनों जाके एक-दूसरे से ऐसे फट से करके जुड़ गए थे। मैंने देखा कि मुझे वो एकदम से संकेत लगा और उसी समय मुझे 2 सोलमेट्स की एनर्जी आई। तो पासवर्ड कनेक्शन तो है। एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगिनिंग, एकदम न्यू बिगिनिंग। और इसी समय देखिए कैसे ये जो अग्नि है, ये कैसे एकदम धधक रही है अग्नि। न्यू बिगिनिंग एंड आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये रात के समय मैं देखती हूँ, प्रैक्टिकल सिचुएशन जो भी आ जाए, लेकिन जो फीलिंग्स होती है ना उसमें, उसमें मोस्टली मैं नहीं कह रही हूँ 100% ही, लेकिन मोस्टली तड़प बहुत ज़्यादा होती है व्यूअर्स के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये एकदम 100% कार्मिक रिलेशनशिप किन्हीं-किन्हीं के लिए तो नहीं है। ये मोस्टली आज की जो रीडिंग आई है, ये आप लोगों का सोल कनेक्शन है। सोल पार्टनर्स हो आप लोग। मेबी कुछ अपने आप लोगों के जो ऋण थे पास्ट बर्थ के, उसको क्लियर कर रहे हैं। हाँ, जब मैंने ड्रीम्स वाली बात बोली थी, तो एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, वो ये कि अ, जिस तरीके से ड्रीम्स में जो-जो लोग मिलते हैं ना, आपके पर्सन आपको देखते हैं या आप उनको देखते हो, फिर अचानक से नींद खुलती है, तड़पते हो, फर्स्ट चीज़ ही यही आती है कि ये पास्ट बर्थ का कनेक्शन है। कुछ हिसाब-किताब क्लियर कर रहे हैं, आगे भगवान जाने क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये चीज़ भी यहाँ पे है। डिसअपॉइंटेड फ़ील कर रहे हैं अपने आप को ना। और इनको ये भी लगता है कि अगर ये कुछ नहीं कर पाए, तो फिर ये कौन-सा मुँह आपको दिखाएँगे? आप इनसे सवाल करोगे कि इतना ही प्यार करते हो तो फिर भागते क्यों हो? इतना ही प्यार करते हो, तो मनाते क्यों नहीं हो? आप लोग ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाओ। आप लोग वैसे नहीं हो। आप लोग जानते हो कि किसी के किसी को थोड़ा बोल सकते हैं, लेकिन किसी को धक्का नहीं दे सकते, किसी को पुश नहीं कर सकते हैं। ये हर अर्ज जो होती है, ये फाइट करने का जो करेज होता है, ये डिसीज़न हर व्यक्ति का होता है। कोई गाइड कर सकता है, कोई थोड़ा समझा सकता है। मेबी चलिए कुछ करीबी यार दोस्त होते हैं, वो थोड़ा-सा कुछ, "अरे यार! तू भी ऐसा है, वैसा है।" ऐसा करके थोड़ा-सा पुश कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई नहीं। करने वाला तो वही होता है जिसके कोर्ट में बॉल होता है। और अभी बॉल जो है मुझे ज़्यादातर आपके पर्सन की तरफ दिख रही है, जो कि मैस्कुलाइन एनर्जी में है, क्योंकि उनको आपको अपने घर ले जाना है, आपको उनको अपने घर नहीं लाना है। अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं, कोई व्यूअर, तो फिर आप लोग उस तरीके से देख लीजिएगा। हमारे व्यूअर्स, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन दोनों तरफ है, आपके पर्सन की तरफ से भी है और आपकी तरफ से भी आ रहा है। लेकिन हमारे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे लोग हैं जो मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से ना ऐसा दिख रहा है कि मिलना तो पड़ेगा। आगे बढ़ के मिलना तो पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर पीछे नहीं हटना है। ये वाली चीज़ भी मुझे हमारे व्यूअर्स की तरफ से आ रही है कि मिलेंगे तो फिर इसको आगे ले जाना है। ये नहीं कि मिले, अच्छा लगा और फिर उसके बाद से जैसे ही वापस गए तो फिर वही अ, सब कुछ टाई-टाई फिस हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसका डर आपको है, पता नहीं क्यों हमारे व्यूअर्स की तरफ से मुझे एक डर तो नज़र आ रहा है।
उसका डर आपको है वॉक अवे कर जाने का। आप में से अभी एक एनर्जी आई है, आप में से किसी के साथ कोई एक लेडी है। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अभी फैमिली वाले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी बात कर रही हूँ कोई बहुत क्लोज मित्र, जो फीमेल हो सकती है लेकिन मेल भी है, मैं दोनों दोनों की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे मुझे 3 लोग नज़र आ रहे हैं, 1 से 2 से 3 लोग, और नहीं तो फिर ये कोई मेबी आपसे दूर होके आपके पर्सन शायद किसी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे किसी के साथ ही अभी नज़र आ रहे हैं। उसके साथ मिलते भी हैं, कोई ट्रैवल भी किया है किसी ने फ्लाइट में, आपके साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ में, तो आप में से किसी के लिए मुझे ये एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है आपके साथ भी ट्रैवल करना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी है यहाँ पे किन्हीं के केस में, आप लोग देख लीजिएगा जिनसे ये चीज़ मैच करे। एक चीज़ और है, जब व्यक्ति ऑलरेडी किसी के साथ होता है ना, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं, वो किसी को डेट कर रहा होता है, किसी से सब उसकी ज़रूरतें आप समझ ही रहे हो, सब पूरी हो रही होती है। तो वैसे भी किसी के लिए जो पीछे छूट गया है, उसके लिए फिर कुछ करने की या उसको पाने की जो अर्ज है, जो अंदर से जो एक चीज़ उठती है ना कि हाँ, उसको पाना है, वो वैसे भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन मुझे सबके लिए नहीं लग रहा है, मुझे आज यहाँ पे लग रहा है कि इनको रिश्ते दिखाए ज़रूर जा रहे हैं, वो मिलते भी हैं, मिलते भी हैं, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन छोटी उम्मीद कोई आपको नहीं देना चाहते, ये चीज़ भी है। पास्ट ये पास्ट से ही आप लोग दोनों के बीच में कोई ना कोई तीसरा पर्सन रहा है, रोमांटिकली रहा है। मैं घर के या दोस्तों की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग जब मिले भी हो, आप लोगों की जब भी बात हुई है, तीसरा पर्सन मौजूद रहा है, ये देख लीजिए, आपके पर्सन की साइड से रहा है या फिर बॉटम में पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आपके पर्सन की साइड से रहा है या फिर आपकी साइड से। मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और देख लेते हैं कार्ड्स में। फीलिंग्स तो बहुत है, अभी भी सोचते तो हैं आपसे मिलने का, कुछ चीज़ रोकती है, कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी है। द हैंगमैन, वही स्टक सिचुएशन है ना, स्टक सिचुएशन है। आप लोग जब पास्ट में मिले हैं, आप लोगों की बात हुई है, किसी को कुछ अचानक से समझ में आया कि कोई एक है जो अकेला नहीं है, और फिर किसी और ने आके बोल दिया कि हाँ, तुम्हारा जो शक है वो बिल्कुल सही है, वो अकेला नहीं है या अकेली नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पे रही है। तो आपके पर्सन उसी चीज़ में उलझ के रह गए, या फिर आपके पर्सन किसी के साथ थे और थोड़ा सा उन्होंने ट्रिक खेला, थोड़ा सा गेम खेला था किसी एक में, और आपके पर्सन जो है वो सोचे कि चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी कुछ चीज़, मेरा यार है, मेरा दोस्त है, वो जो बोल रहा है वो ठीक ही है, तो चलो जो भी मैं जिसके साथ अभी हूँ उसके साथ ही मैं ठीक हूँ। इस वक्त देखिए, जितना भी दिल में इनके आपके लिए प्यार है, किस हद तक हो सकता है, किस हद तक कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आप उस हद को बस इमेजिन कर लीजिए, आप उस तड़प को, उस लॉन्गिंग को, उस बेचैनी को इमेजिन कर लीजिए। हर वो चीज़ इस कार्ड में यहाँ पे दिख रही है। इनफैक्ट बात करने का भी मन करता है, आपसे बात करें। आपसे बात करने में ना आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता था, क्यों? क्योंकि आप ना बहुत अग्रेसिव नहीं हो, यू आर काइंड ऑफ वेरी सूदिंग रहे हो आप इसके साथ में। हो सकता है पर्सनल लाइफ में आप अग्रेसिव हो या ज़ोर से बातें करते हो, या मैं इस पे देखिए कहीं से भी किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, ठीक है? मैं बस जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो बोलने का तरीका होता है, डायलेक्ट होता है, हर का डिफरेंट होता है, तभी तो हम लोग सब अलग दिखते हैं ना, तभी तो हम लोग के अब देखिए चेहरे भी अलग है, सबका डीएनए अलग है। एनीवेज़, तो एकदम दिस पर्सन इज़ जस्ट डाइंग टू मीट यू, डाइंग टू मीट यू। आपको डेट करना, आपके साथ इन्वॉल्व होना, उफ़! मैं क्या बताऊँ इस चीज़ को, बेचारे। हाँ, 4 ऑफ सॉर्ड्स, वही जब एक्शन लेने की बात आती है तो लगता है कि हार गया हूँ, डिफीटेड फ़ील करते हैं, एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करते हैं, जैसे ख़त्म हो गया, मैं क्या करूँ?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी वाली चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन को फ़ील होती है। इनको ऐसा भी लगता है कि ये एक स्टेप आपकी तरफ लेंगे और एकदम से जैसे जो-जो जानते हैं आप लोग दोनों के बारे में, चारों तरफ हलचल मच जाएगी। देखो उसने बात की, देखो वो उससे मिलने गया या उससे मिलने गई। लगता है ना कि और सबके कान खड़े हो जाएँगे। हाँ, गया है मिलने या गई है मिलने, देखो फिर से ये लोग मिले हैं। मना किया था लेकिन फिर भी नहीं माना, फिर भी चला गया। ये चीज़ क्या करे वो? और जो इनकी जब अकेले होते हैं, जब सोते हैं तो वो सारे लोग वो सब तो वहाँ से बिल्कुल गायब होते हैं, कंप्लीटली डिसअपियर्ड। लेकिन होता कौन है? आपकी यादें जो गुलाब के फूलों की तरह उस खुशबू की तरह महकते रहते हैं और इनके चारों तरफ होते हैं, व्हिच आई कुड सी यहाँ पे रोजेज़ एंड रोज़ पेटल्स एंड ऑल। हो सकता है कभी आप लोग कहीं ऐसी जगह बैठे-बैठे हों तो इन्होंने कुछ गुलाब के फूलों का इंतज़ाम किया होगा। कोई रेस्टोरेंट गए होंगे तो गुलाब के फूल के पत्ते, ऐसा कम लोग करते हैं। इतना स्पेशल फ़ील कराना दैट मीन्स आप समझ सकते हो 2 रीज़न से, या तो एक तो उसको कुछ चाहिए अपने पार्टनर से, नहीं तो फिर पार्टनर को खुश देख के खुद खुश होता है। जब कोई इस स्तर पे जाके किसी से प्रेम करता है, तब वो फिर ऐसी चीज़ें करता है। नहीं तो फिर मतलब की दुनिया है, मतलब के लिए ऐसा लोग करते हैं। पर मुझे यहाँ पे मतलब तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। 2 ऑफ कप्स आप देख रहे हैं, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एकदम अपने फीलिंग्स के झूले में ऐसे हिंडोले ले रहे हैं वो। एक वो गाना है ना, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूबा है, जिसमें नहीं झूला होता है और उसमें बहुत सारे सिर्फ फूल ही फूल होते हैं और उसपे जो वेटरन डांसर है हमारी वैजंती माला जी, वो उसपे बैठी हुई है और राजेंद्र कुमार जी उस झूले को हिला रहे हैं। वो प्रेम दिखता है उसमें, उसमें कोई लस्ट नहीं है। लस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ आई मीन दिस थिंग रोमांस एंड ऑल, बट उसमें प्रेम दिखता है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज सो, इतना हेल्पलेस कौन फील करता है पापा? 5 ऑफ wands छोड़ेंगे नहीं लोग इनको, लेकिन धीरे धीरे ना ये मन बनाएंगे उन लोगों से फाइट करने का। लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा एंड aquarius. All right. Oh, so beautiful. Wheel of Fortune. पूरी पूरा पासा पलट गया, पूरी बाजी उलट के रख दी है डिवाइन ने यहाँ पे। एक चीज मैं बताती हूँ, जिस समय आपके पर्सन पास्ट में आपसे मिले थे ना, आपके पर्सन के हर तरीके की इमोशनल फुलफिलमेंट, चारों तरफ से लोगों की वाहवाही, एक कहते हैं ना एकदम सेवंथ क्लाउड या नाइन्थ क्लाउड, आई डोंट नो कितने क्लाउड्स जोड़ते हैं, उस उस फेज में थे आपके पर्सन। आप मिले, सब कुछ आप लोगों के बीच में जैसा भी रहा है सिचुएशन, सब कुछ ठीक था, लेकिन ना एक गुमान ऐसा हो गया कि मेरे पास तो सब कुछ है, आपकी फिर ज़रूरत क्या है? मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, आप भी प्यार करते हो तो ठीक है, उनके पास हैं और प्यार करने वाले लोग, जिनको वो पहले से जानते हैं या हो सकता है बाद में मिले हों। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लगता है इस पर्सन को कि आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी तो मिटेगी, कभी तो आप लोग एक होंगे और वो समय बहुत अच्छा होगा। वो समय वो हर चीज़ करेंगे आपको खुश करने के लिए, जब भी आप लोगों का यूनियन का या रीयूनियन का टाइम होगा। मेबी आप लोग पहले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स ठीक से नहीं बताई थी एक-दूसरे को, या एक ने बताई, दूसरे ने सुना, लेकिन वो कुछ ख़ास कर नहीं सकता था। देखिए आप लोग मैच्योर लोग हैं, हो सकता है कभी-कभी एक आध एनकाउंटर आप लोगों का फिज़िकल एनकाउंटर हो गया होगा एक-दूसरे के साथ में, जिसकी वजह से कोई एक तो वहीं स्टक होके रह गया, लेकिन दूसरा जो है वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गया, ठीक है? अपनी खुशियों में एंड एवरीथिंग वो आगे बढ़ गया। थोड़ी हिम्मत की कमी मुझे शुरू से दिख रही है, पता नहीं क्यों किसी एक पर्सन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अभी धीरे-धीरे ना आपके पर्सन अपना मन बनाएँगे फाइट करने के लिए। उस समय उस गुमान में तो उन्होंने अब आपको अलग कर दिया था, लेकिन अभी उस चीज़ का बहुत दुःख है कि क्या सच में आप ये डिज़र्व करते थे?
जो भी इमोशनल ज़्यादा रहे, गिविंग ज़्यादा रहे? क्या सच में आप इस कदर तक चीज़ों को डिज़र्व करते थे कि इतना आपके साथ ऐसा किया जाए? हमारे व्यूअर्स जो हैं किंग ऑफ कप्स, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है मैंने अभी जो सिचुएशन बताई है, क्योंकि बॉटम में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसका मतलब है कुछ जो हालात मैंने इधर बताया, हमारे कुछ व्यूअर्स भी ऐसे हैं जो उस सिचुएशन में है जो मैंने अभी पार्टनर के लिए बताया। ठीक है, आप लोग उस तरीके से रेजोनेट कर लीजिएगा, या फिर अगर आप अकेले रहे हैं आप उस तरीके से देख लेना। मैंने अभी बहुत एलाबोरेटली आप लोगों को सारी सिचुएशन समझाई है। देखिए, फीलिंग्स तो दोनों तरफ है। आप भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब आप नहीं बता रहे हो। आपका ईगो हर्ट हुआ है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है। आप जानते हो आप लोग दोनों के बीच में प्रॉब्लम यहाँ पे है, आप लोगों के कास्ट कल्चर, एज, मैरिटल स्टेटस, इन सारी चीज़ों को लेके। वैसे तो आप बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं, बहुत समय से आप लोग अलग हैं अपने पार्टनर से, और आपको ऐसा लगता है कि आप में से किसी के पर्सन की यहाँ पे शादी फिक्स हो गई है, या फिर उन्होंने शादी की है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अभी कमेंट सेक्शन में भी कुछ समय पहले पढ़ा था कि मैम उनकी तो शादी हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे में आप जानते ही हो, आपको कभी भी फ्यूचर में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो छोड़ दे अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को और मेरे पास आ जाए। ये गलत सोच है। आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए अपना ट्रू पार्टनर जो आपके साथ रहे, आपका पूरा साथ दे, आप उसके साथ संतुष्ट रहें, कंटेंट फील करें, आपका पार्टनर भी कंटेंट फील करे। ऐसी कंपैटिबिलिटी और इतने अ, अच्छे से जुड़े हुए अंडरस्टैंडिंग वाले आप लोगों को पार्टनर मिले, ऐसा आप लोगों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। कभी ये मत सोचिएगा कि अगर उसका कोई झगड़ा हुआ वाइफ के साथ में, अगर आपको कहीं से पता चलता है तो आप सोचो कि हाँ आप दोनों अलग ही हो जाए। ये बहुत चीज़ है, वाइफ या हस्बैंड ही नहीं, अगर पार्टनर्स भी हैं तो अपनी लाइफ में कंटेंटमेंट ढूंढिए, अपने रिश्तों में कंटेंटमेंट ढूंढिए। नहीं है कोई तो फिर मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको एक ऐसा ही पर्सन मिले। आप मुझे यहाँ पे कुछ लोग हमारे व्यूअर्स में से ऐसे हैं, मेल या फीमेल, जो अभी कुछ नए लोगों से मिल रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को शादी के लिए रिश्ता बताया गया है, घर वालों ने बताया है, और आप लोग उस ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 7 ऑफ कप्स पे दिखा था। आप लोग जानते हैं ये रिश्तों को देखना और थोड़ा कंफ्यूज होना, किसको सेलेक्ट करना चाहिए। मैं सबको तो एक साथ डेट करना पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीज़ें किन्हीं के साथ यहाँ पे हैं। बाकी कुछ लोग तो डेफिनेटली यहाँ पे अलोन है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि शादी फिक्स हो जाए आप लोगों की। मे बी किन्हीं की कुंडली में शायद दिक्कत आ रही है। हो सकता है आप लोगों की अभी किन्हीं से कुंडली मैच नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों की, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों की कुंडली मैच नहीं हुई होगी। कुछ उसमें खटपट दिखा होगा, इधर उधर उतार चढ़ाव दिखा होगा। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। ओके, आपको पता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है अब तक। ये टैरो रीडिंग्स देख के, और वैसे भी इंट्यूशन वाइज भी आप लोगों को पता चल चुका है कि ये नहीं बताएगा। ये चीज भी यहाँ पे है। सो आपको अभी रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये रिवर्स है। आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, और थोड़ा ये भी लगता है कि फ्यूचर में जाके ये रिश्ता आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है।
जब अभी से इतने चैलेंजेस आए हैं तो बहुत ज़्यादा विश्वास आपको नहीं रहा है इस पर्सन के साथ इस रिश्ते से रिगार्डिंग, लेकिन आप लोग मैरिज करना चाहते हैं, आप लोग अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल हैं यहाँ पे अपने जीवन को लेके, और आप में से कुछ लोग तो डेट भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप मेल है फीमेल है जो भी है, ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। क्योंकि एज धीरे धीरे जिस तरीके से इतनी जल्दी जल्दी साल आगे बढ़ रही, एज बढ़ रही है, आपको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू गेट सेटल। तो अगर ऑप्शन सब कुछ मिले किसी और के साथ में भी, तो आप लोग सेटल डाउन होना चाहते हैं। अगर इस पर्सन से रिगार्डिंग देखें तो आपको लगता है कि मिलना अगर हो, अच्छे से बातचीत शुरू हो जाए, तब तो आप मेहनत करोगे, तब हाँ आप ही चाहते हो कि स्टेबल हो जाए रिलेशनशिप और आप लोग शादी कर लो। शादी में बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना शुरू से मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है जब से मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट की थी, इसलिए इस बार मैंने शादी पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो समाज का डर, परिवार का डर, घर में कोई गुरुजी हैं तो उनका वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स ये वो, किसी से हेल्प भी मांगी जा रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, मैं थोड़ा इसको इग्नोर कर रही थी, मेरा ध्यान फिर से इस पे गया, जो किसी से पूछते हैं कि मुझे इस पर्सन के से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर मुझे मेरे पार्टनर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ला के दो। आप में से कुछ लोग, हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है। तो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।